और जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के लोग प्रॉपर एनडीए के सपोर्टर, ये भी आपको पता होगा। एनडीए के सपोर्टर उसी का विरोध कर रहे हैं। एनडीए के सपोर्टर है तो हमारे साथ कैसे खड़े हैं? 15 साल से और 30 साल से जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पानी नहीं दे रहे हैं, वहाँ आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वहाँ बिजली नहीं दे रहे हैं, वहाँ का लोग वोट देंगे? उठिए और चारों तरफ घूम लीजिए, किस किस जाति के लोग हैं, बताएंगे आपको किस किस जाति के लोग हैं। हम भूमिहार हैं। आप सर? हम भूमिहार हैं, कुर्मी हम हैं। मतलब सभी जाति के लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल भाई, मेरे साथ नहीं है। क्षेत्र की जो स्थिति है, दलाली है, भ्रष्टाचार है। ये दिक्कत है कि हमरा आर के अगर मेघ पड़ जाए छै गांव में तो हमें कते कदम रह छियै, इकले हमरा आर के घर सिकले के व्यवस्था नहीं रही छै। ये वाला हटा दीजिए, इसमें पैसा बहुत उठता है। 500, हाँ, पर ज्यादा उठता है। 500-600 रुपया लोग हम लोग भराते हैं तो 20 दिन 25 दिन चलता है। मंत्री है तो मंत्री अपने पोस्ट पे है ना, हम लोग बनाए हैं ना, तो यहाँ पे आके काम भी तो वही करेंगे ना। साइन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो वही तो साइन करने के बावजूद काम नहीं हो पा रहा है ना। लग्गी फंसा के तो आप फंसा हुआ तो नहीं है ना। तो अब बिल आ रहा, पहले 100 रुपया 200 रुपया था, अब 1000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से भरेगी बिल? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल का चुनावी माहौल है। ऐसे में जितने भी समाज सेवी हैं या फिर जितने भी दल हैं, सभी अपना जोर शोर से लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी में। ऐसे में बात कर ले सरारंजन विधानसभा की, तो सरारंजन विधानसभा से समाज सेवी कुणाल कुमार जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि सरारंजन विधानसभा के मौजूदा विधायक विजय चौधरी जो लंबे समय से यहाँ के विधायक हैं और वर्तमान में मौजूदा मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के खास कहे जाते हैं। वैसे में कुणाल कुमार के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना, इनसे ही जानेंगे। पहले तो कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इतने धूप में कवर करने के लिए आई, और आपके माध्यम से जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, सब लोगों का आभार, शुक्रिया। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव आने वाला और जिस प्रकार से आप तैयारी में जुटे हुए हैं, लंबे अरसे से कब्जा रहा है विजय चौधरी का इस सीट पे, लोग बहुत पसंद भी करते हैं और आजकल नीतीश कुमार के बहुत खास बने हुए हैं, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए? मुझे तो लगता है कि ये बिहार में सबसे आसान सीट है सरायरंजन। अच्छा, आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है कि आप बाहर से देख रही हैं, या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द फोटो खिंचाकर मीडिया में वायरल करवाना या प्लांट करना, ये इस वजह से आप लोग को लगता होगा कि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीब है। राइट हैंड कहे जा रहे हैं अभी नीतीश कुमार के। आपको ऐसा लगता है अगर राइट हैंड होते तो जहाँ आप कष्ठारा में बैठी हुई हैं, यहाँ पानी नहीं आता। अच्छा, जो स्मार्ट मीटर का लूट है अभी, जो हमारी चाची ने बताया कि पहले 200 रुपये का बिजली बिल आता है, अभी 500 का। अगर उनके पास पावर होता तो ठीक नहीं होता। तो आप यही कहना चाहती हैं कि उनके पास पावर है लेकिन जानबूझ के वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ? कर तो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा विधानसभा को चमन चमन बना दिए, सड़कों पर काम किए, बिजली पर काम किए, धाम पर काम किए। आप चले जाइए घर में, किसी से पूछ लीजिए, यहाँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में जाइए और पूछ लीजिए कि बिजली बिल में क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। अभी करीब 3 किलोमीटर हम चले हैं, 3 किलोमीटर में सबसे विकराल समस्या पानी की है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, पानी की विकराल समस्या है, बिजली की विकराल समस्या है, स्मार्ट मीटर के नाम पे लूटा जा रहा है। अच्छा, शिक्षा की विकराल समस्या है। इतने गर्मी में रास्ते में बच्चियां मिली जो दलसिंह सराय कॉलेज जा रही थी साइकिल से। अब आप सोच के देखिए, क्या माननीय मंत्री जी का बेटा इतनी गर्मी में साइकिल चला के दलसिंह सराय जा सकता है कॉलेज? जब माननीय का बेटा नहीं जा सकता दलसिंह सराय कॉलेज साइकिल चलाकर, तो यहाँ पोखन दास का बेटा और जिलेबी दास का बेटा और कुणाल कुमार का बेटा और नंदकिशोर राय का बेटा क्यों जाए? विधानसभा में हर रोज दावे करते हैं कि पूरे बिहार के हर जिले में हम लोग जो है कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए लोग? कहाँ? हाँ, विद्यापति नगर में है। आप बताइए यहाँ उन्होंने कौन सा कॉलेज दिया? एक लौता कॉलेज था विद्यापति इंटर महाविद्यालय, उसके वो सचिव हुआ करते थे और वो कॉलेज बंद है 2018 से। 1800 बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कैरियर चला गया। 20 से 25 कर्मचारी जो उस पर आश्रित थे, आज जाकर गिरी जिसे हम लोगों ने मिला है, जो पैरालाइज्ड हो गए हैं इसी चिंता में, आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। कौन जवाबदेह है? आज विद्यापति नगर में स्नातक महाविद्यालय क्यों नहीं है? आज विद्यापति नगर में ITI कॉलेज क्यों नहीं है? आज वाया नदी को सफाई करके इसमें गंगा का पानी क्यों नहीं लाया गया? आज उगना महादेव को पर्यटन स्थल क्यों नहीं बनाया गया? धाम में घोषित कर दिया गया, पहले विद्यापति नगर था, अभी विद्यापति धाम बन गया है। तो सिर्फ नाम बदलने से क्या हुआ? नाम बदलने से एक चीज हुआ कि सत्ताधारी दल का वो कार्यक्रम हो गया, जिसको वो राजकीय महोत्सव कहते हैं। वो सरकार का पैसा जाता है, और जब हम सरकार का पैसा कर रहे हैं तो हमारा आपका पैसा होता है। पैसा हमारा आपका और चकल्लस सत्ताधारी दल का। अच्छा, और उसमें क्या राजकीय महोत्सव है? आप ये बताइए ना कि उसको पर्यटन स्थल डेवलप करके आप मऊ के, बाजितपुर के, साहित के, शेरपुर के, बरहौना के, विद्यापति नगर के कितने लोग युवाओं को रोजगार दे दिया? आप बताइए तो।
एक अदद थाना हुआ करता था बीच में, उसको उठाकर उन्होंने यहाँ दे दिया। और तर्क समझिए कि ज़मीन नहीं था। अरे ज़मीन नहीं था और आप खुद को इतना कद्दावर मानते हैं तो ज़मीन अधिग्रहण क्यों नहीं किया आपने? अभी हम साइट में आ रहे हैं, वहाँ रास्ता नहीं है, कह रहा है कि आप चलिए, नहीं है। आप जाकर देख लीजिए ऑनलाइन, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना है, उसमें ये नियम है कि जिस भूमिदाता है उसे ज़मीन अधिग्रहण 99 साल के लिए कर लिया जाए और बाजार कीमत से 54 कीमत पर पैसा दे दिया जाए। क्यों नहीं एक भी अनुसूचित जाति टोला में या जहाँ सड़क की ज़रूरत है उन्होंने ऐसा किया? क्यों नहीं किया? किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास नहीं किए हैं विजय चौधरी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस सीट से नित्यानंद राय को जिताने में उनकी, ये तो आपको पता होना चाहिए। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है? पिछले विधानसभा में राजद को आया 69,000 वोट, इनको आया 73,000 वोट, ठीक। इस लोकसभा चुनाव में राजद को आया 73,000 वोट, इनको आया 93,000 वोट। तो जो लोजपा का 10,000 वोट था वो इनमें एड ऑन हो गया। मोदी जी का चुनाव था, नित्यानंद राय कह रहे थे विधानसभा में तेजस्वी को वोट दीजिएगा, लोकसभा में हमको दीजिएगा। कह रहे थे चावल हम दे रहे हैं, गेहूं हम दे रहे हैं। इस बार भी तो वही होगा, विधानसभा चुनाव में भी तो ऐड ऑन होगा लोजपा का वोट उनके कैसे साथ। होगा? और आपको लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाइएगा? वो टक्कर में है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो टक्कर में है ही नहीं। ये लड़ाई उनकी होगी ही नहीं। मैं आपको कह देता हूँ, आपको ये अतिशयोक्ति लगती होगी। विधानसभा चुनाव आते आते अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो लड़ाई में कहीं रहेंगे ही ना, न वो लड़ाई में रहेंगे न जदयू लड़ाई में रहेगी। ये दोनों कहीं लड़ाई में रहेंगे ही नहीं। क्या बात करें, मतलब जेडीयू भी लड़ाई में नहीं रहेगी? कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी। उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, आप कह रहे हैं सुनिए, लड़ाई में नहीं अब रहेगी। बताइए आप 15 साल से और 30 साल से जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पानी नहीं दे रहे हैं, वहाँ आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वहाँ बिजली नहीं दे रहे हैं, वहाँ का लोग वोट देंगे? अब हमको छोड़िए ना, देखिए ना, महिलाएं हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी चाची है, आप उनसे जाके पूछिए ना। पानी नहीं दीजिएगा, बिजली नहीं दीजिएगा, आप वोट लीजिएगा? तो आप वोट दीजिए, पानी जम जाता वोट लीजिएगा। बिहार है, यहाँ जातीय समीकरण चलता है, मालूम होना चाहिए आपको। कोई और समीकरण जिस नहीं समाज चलता है, से आप विकास का आते समीकरण हैं चलता उस है। समाज के लोग प्रॉपर एनडीए के सपोर्टर, ये भी आपको पता होगा। एनडीए के आप सपोर्टर, उसी का विरोध कर रहे हैं। एनडीए के सपोर्टर है तो हमारे साथ कैसे खड़े हैं? हमारे साथ कैसे खड़े हैं? भीड़ वोटर में कन्वर्ट होगा, कंपलसरी थोड़ी ना है। ये कंपलसरी है। मैं पिछले जिला परिषद चुनाव भी लड़ा था 7 पंचायत में, हमारी जाति के कोई लोग नहीं थे, दूसरे नंबर पे रहा था मैं, 200 या 300 वोट से हारा था। ये जाति सच है, लेकिन विकास के नाम पर जाति सच नहीं है। और ये पिछले साल जो मैंने जिला परिषद चुनाव लड़ा था उसमें साबित हो गया था। और हमारे साथ किसी एक जाति के लोग नहीं है। आप कौन जाति से है? हम पौधार है। आप कौन सी है? हलवाई। आप कौन जाति है? आप कौन जाति है? कुर्मी। अब बोलिए क्या मतलब सभी जाति के लोग इनके साथ हैं। हम भूमिहार हैं। आप सर? हम भूमिहार हैं। कुर्मी हम हैं। मतलब सभी जाति के लोगों का आप देखिए, आप जो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं छोड़ दीजिए, उठिए और चारों तरफ घूम लीजिए, किस किस जाति के लोग हैं, बताएंगे आपको किस किस जाति के लोग हैं। मतलब सभी जाति के लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल भाई, मेरे साथ नहीं है। क्षेत्र की जो स्थिति है, दलाली है, भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति की आकांक्षा है, उससे मुक्ति की आकांक्षा है, जो ये सभी लोग एकत्रित हैं। अच्छा, तो आप बदलाव करेंगे यहाँ? बदलाव हो चुका है। ये बदलाव की बयार नहीं है तो क्या है? एक अदना सा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है और वो खड़ा हुआ कि सरारंजन बचाओ और ये हजारों के लोग इकट्ठा हो गए। क्या ऐसा होता है जब कोई नया नेता बनते हैं तो बड़ी बड़ी बदलाव की बात करते हैं, और जब वो नेता बन जाते हैं तो वो भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे बाकी सभी लोग हैं। हम 2014 आप पर लोग क्यों भरोसा करेगा? ये तो विधानसभा चुनाव लड़ना नेता बनने की तो अनिवार्यता नहीं है। लोकसभा चुनाव तो लड़ना अनिवार्यता नहीं है होना। जयप्रकाश नारायण ने कहाँ लड़ा था चुनाव? तो अनिवार्यता तो नहीं है। तो मैं तो 2014 से नेता हूँ, 2014 से सामाजिक कार्य करता हूँ, तो मुझे तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ। हम आते हैं, पब्लिक ओपिनियन करेंगे, आ रहे हैं उसके लिए पब्लिक ओपिनियन करेंगे। कि बाकी यहाँ की कुछ महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, जो सरारंजन विधानसभा की महिलाएं हैं, इनका दावा है कुणाल कुमार का कि एक बार यहाँ के लोगों से पूछकर देखिए कि यहाँ की हकीकत क्या है। क्या हकीकत है चाची? का दिक्कत है ये बताइए। ये दिक्कत है कि हमरा आर के अगर मेघ पड़ जाए छै गांव में तो हमें कते कदम रह छियै, इकलेक हमरा आर के घर से इकलेक व्यवस्थे नहीं रही छै कि केना इकलबै। मतलब पूरा पानी लग जाता है? हाँ, उसका कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा ही जाने छै। जब तक बारिश बरसात का मौसम रहता है तब तक पानी लगा हुआ रहता है? हाँ, कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं छै। और कह रहे थे बिजली में क्या समस्या है? बिजली में समस्या यही है, बिजली नहीं दीजिए। लोग भराता था पैसा, बिजली आता था
तो लोग देता था पैसा। अभी पैसा बढ़ गया है उसमें, ये वाला मीटर बैठाया है, पैसा बढ़, स्मार्ट मीटर लग गया है हाँ डिजिटल वाला। हाँ, तो ये वाला हटा दीजिए, इसमें पैसा बहुत उठता है, 500, हाँ पर ज्यादा उठता है। अच्छा, बहुत ज्यादा उठता है। 500-600 रुपया लोग हम लोग भराते हैं तो 20 दिन 25 दिन चलता है। और नल में पानी नहीं देता है, अब बहने का कोई अवस्था नहीं है, पानी बहने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बगले में नाला है, इसमें नाला नहीं। कहाँ नाला है? नीचे से नाला है ये नहीं, तो कहाँ से होगा? नलका दे रहे हैं और नाला को पाइए ना, नहीं है। आप लोग भी चाहती हैं कि इस बार सररंजन विधानसभा में बदलाव होना चाहिए? हो जाइए। हाँ, विजय चौधरी नहीं अच्छे लगते हैं? कोई नहीं उतना आती है, देखिए वहाँ पर पूछने समस्या सुनने नहीं आते हैं आप? नहीं, एको दान नहीं। जानते हैं जी विधायक जी को? पानी यार को हमको विधायक जी को जानते हैं? नहीं बताइए, हम नहीं जानते। क्या चाची, नया लोग आए हैं, जो पहले वाला जो विधायक है उनको चिनते हैं? हाँ कौन है? विजय सिंह है ना, हाँ 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 विजय चौधरी। वो आते हैं समस्या नहीं नहीं सुनने, कुछ सुनने नहीं आते हैं, सुनने नहीं नहीं कुछ सुनने नहीं आते हैं। चलिए, तो देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, कौन सी बोले, उनको गरज है तो आते हैं, नहीं गरज है तो अपना नहीं काम आते रहता हैं। तो हाँ बस। जब वोटिंग होता है तब आते हैं। इधर आइए, इलेक्शन में जब वोटिंग होता है तब आते हैं। जी। तो वोटे ना मांगने आएंगे, तो सिर्फ वोट मांगने आए और काम काम ऑर्डर कर देंगे, काम हो जाएगा। काम हो ही नहीं रहा है ना, ऑर्डर कर कहाँ रहे हैं? इतने बड़े मंत्री हैं वो। तो मंत्री है तो मंत्री अपने पोस्ट पे है ना, हम लोग बनाए हैं ना, तो यहाँ पे आके काम भी तो वही करेंगे ना। साइन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो वही तो साइन करने के बावजूद काम नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ पे हो ही नहीं पा आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं ना, बाढ़ आती है यहाँ तक पानी लग जाती है, ठीक। बिजली में वही स्थिति है, बिजली बिल भरना पड़ रहा है, रिचार्ज कर रहे, फोन का रिचार्ज कर रहे हैं हम, तो बिजली बिल भर रहे हैं तो लाइट आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही है। पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले आप लोग चोरी कर रहे थे, अब हम सरकार लोग चोरी कर रहे थे, तो हम लोग प्रूफ दे रहे हैं चोरी कर रहे। कौन यहाँ पे प्रूफ दे रहा है? लग्गी फंसा के, तो अब फंसा हुआ तो नहीं है ना। तो अब बिल आ रहा है, पहले 100 रुपये 200 रुपये आता, अब 1000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से भरेगी बिल? अब बिजली बिल कहाँ से भरेगी मैडम? अब बताइए, 500 रुपया 600 1000 रुपया कहाँ से भरेगी? बिजली बिल है, उस लगता है आप लोगों को वो ज्यादा है, हाँ सफिशिएंट ज्यादा है जी, इतना होना चाहिए। यस मैम, जिससे उससे ज्यादा है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो यहाँ सररंजन विधानसभा की जनता है, इनका कहना है कि इस बार सररंजन विधानसभा को बदलाव चाहिए। जो मौजूदा मंत्री हैं विजय चौधरी, जो लंबे समय से यहाँ के विधायक भी हैं, वो जो है कोई काम नहीं करते हैं। कहने को तो वो मंत्री हैं, लेकिन उनका अपना ही क्षेत्र जो है परेशान है और परेशानियों से बदहाल है। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।